आप देख रहे हो। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, बाकी चीजें हम अगले मॉड्यूल में कवर करेंगे। राइज ऑफ वीडियो कंटेंट। वीडियो कंटेंट का राइज होना, इट वाज लाइक कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर जाकर देखते हो, मतलब वैसे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन यूट्यूब को यूं लगा लो कि वर्ल्ड में नंबर वन सर्चिंग प्लेटफॉर्म है फॉर दी वीडियो मार्केटिंग, राइट। तो वीडियो मार्केटिंग का इस टाइम पे जमाना, यानी कि क्रेज बहुत ज्यादा है। तो फिर यहाँ से भी आप अपनी ऑडियंस को एंगेज कर सकते हो। ये बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव हो जाता है कि अगर आप यूट्यूब के ऊपर अच्छे कंटेंट और अच्छी वीडियोस डालते हो तो वहां से भी आपकी एंगेजमेंट इंक्रीज हो जाती है। तो ये इस वजह से भी ये ट्रेंड में है। वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन, अब आप देख सकते हो एआई कितना एनहांस हो चुका है। अगर आप गूगल के ऊपर अपना वो वॉइस वाला बटन होता है ना, आप डायरेक्टली उसके ऊपर कुछ क्लिक करके और आप बोल देते हो तो वो आपको उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट शो कर देता है। नथिंग बट एआई, क्योंकि वहां से भी आप वॉइस सर्च ऑप्टिमाइजेशन कर रहे हो, राइट। यहाँ पर भी आपका ऑप्टिमाइजेशन वर्क कर रहा है। फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी। अब जैसे कि जितनी भी ब्रांड्स वगैरह हो गए, सस्टेनेबिलिटी को कैसे फोकस कर सकते हो? इट इज वेरी इजी कि अगर मान लो मेरी कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर कोई इंसान आ रहा है और उसने अपनी पर्सनल डिटेल्स मुझे शेयर कर रखी है, तो अगर मैं उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ सेव या सिक्योर ना रख सकूं, तो फिर वो मेरी सस्टेनेबिलिटी लेवल को लो शो करेगा। तो इसलिए जितने भी ब्रांड्स वगैरह हैं या जो भी बिजनेसेस है, बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, वो सभी सस्टेनेबिलिटी को फोकस करते हैं। इसीलिए वो इतने ज्यादा एनहांस तरीके से शो होते हैं। उसके बाद पर्सनलाइजेशन होता है एआई के थ्रू। आप जितना भी कंटेंट आप देख रहे हो वेब के ऊपर या सर्वर के ऊपर, सारे के सारे कंटेंट अब एआई पर्सनलाइज्ड है। यानी कि आप चाहो, फॉर एन एग्जांपल, कि अगर आपको कहीं पर कुछ भी कोई कंटेंट क्रिएट करना है, रेदर देन दिस कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, आप जीपीटी पे जाते हो, चैट जीपीटी पे, वहां पर आप उसको प्रॉम्प्ट डाल के देते हो कि मुझे एक पर्टिकुलर ईमेल बना के दे दो, तो वो ईमेल अच्छे और डिलीवर्ड तरीके से, यानी कि एक डिलीवरेबल तरीके से फ्लॉन्ट करके दिखा देता है, ताकि आप वहां से कॉपी पेस्ट करके उसे यूज कर सको, तो एक पर्सनलाइज कंटेंट बना के दे देता है। आपकी एंगेजमेंट को इम्प्रूव कर देता है। सपोज टू बी समवन इज नॉट गुड इन इंग्लिश, और या फिर वो फ्लुएंट नहीं है इन स्पीकिंग, तो वो अगर उसे कोई मेल भेजना है, तो किस तरीके से वो उसे अच्छे से लिखे कि आगे वाले को उसकी बात भी समझ आ जाए और वहां पे क्लैरिटी भी हो। तो वो इस तरीके के एआई टूल्स को यूज करके अपने पर्सनलाइज्ड ईमेल बना सकता है और फिर पर्टिकुलर बंदे को भेज सकता है, राइट। तो वहां से कन्वर्जन रेट्स जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं। तो इस तरीके से बेनिफिशियल हो जाएगा। दिस इज द फिफ्थ पॉइंट कि ये एमर्ज हो रहा है। नेक्स्ट इज डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग। डेटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग इज व्हाट? हाँ, डेटा ड्रिवन के अंदर क्या बताया जाता है? डेटा एनालिटिक्स को एम्पावर करते हैं। देखो, अगर आपने कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह रन की है, आपको जो रिजल्ट्स मिल जाते हैं, उस रिजल्ट से आपको बेटर पता चलता है कि कौन से लोग ज्यादा आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, कौन से लोग ज्यादा आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। सपोज मेरी वेबसाइट है, मैं उसके ऊपर शॉपिंग का प्लेटफॉर्म देती हूँ। शॉपिंग में मैंने सिर्फ एसेसरीज डाल रखी हैं। एसेसरीज के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑडियंस भी आती होगी, लेकिन मैं किसको टारगेट करूंगी? जो ऑडियंस सबसे ज्यादा आ रही है। तो मुझे एटलीस्ट इस चीज का आइडिया हो जाएगा कि कौन से जगह से, कौन सी डेमोग्राफी से मेरे पास एक पर्टिकुलर ऑडियंस आ रही है, तो मैं उसे रीटारगेट कर पाऊंगी, राइट। तो इसलिए ये ट्रेंड में है, क्योंकि हम उसे एनालाइज कर सकते हैं, हम उसे पर्सनलाइज कर सकते हैं, हम उसके अंदर एआई का यूज कर सकते हैं, हम उसके अंदर सिक्योरिटी और सस्टेनेबिलिटी दे सकते हैं, हम उसकी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं, और वहां से आप डिसीजन भी क्रिएट कर सकते हो कि चलो अब मेरा नेक्स्ट प्लान क्या होगा। अगर आप ये 6 स्टेप्स फॉलो कर लेते हो, और जो हमने पिछली स्लाइड में 5 स्टेप्स फॉलो किए थे, उस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के, इस तरीके से एआई का यूज करके, पिछली स्लाइड से पांचों स्ट्रैटेजीज उठाओ, इस स्लाइड से 6 की 6 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उठाओ कि ये चीजें मुझे एस्टिमेटेड रखनी है, और फिर आप इस डिजिटल मार्केटिंग को फ्लुएंटली रन करो, तो यू विल गेट बेटर एंड बेटर रिजल्ट्स। ऑल राइट, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? फ्यूचर आप सभी जानते हो। कोई भी बिजनेस ले लो, रियल एस्टेट हो गया, एजुकेशन हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एनजीओ बेस्ड हो गया, या गवर्नमेंट ही ले लो, या फिर नासा जैसी जो हमारी स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो गई, या फिर अगर मैं इंडियन आर्मी की बात करूं, परप्लेक्सिटी विच इज एन गुड एग्जाम्पल फॉर दिस। एक ऐसा नया इन्होंने एआई बेस्ड सर्च इंजन बनाया है। इट इज फ्रॉम सैन फ्रांसिस्को। ठीक है, सैन फ्रांसिस्को बेस्ड कंपनी है, लेकिन अब इंडिया के अंदर भी आ चुकी है। वो भी बहुत अच्छा सर्च इंजन है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी और डीप सीक।
उनको एक्सप्लोर करके और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो है कि प्रोवाइड कर सकती हूँ। क्यों? वहाँ से कंटेंट क्रिएशन ईज़ी है, वहाँ से स्ट्रैटेजी बनाना ईज़ी है, वहाँ से प्लेटफ़ॉर्म्स की डिटेल लेना ईज़ी है, किसी भी चीज़ की डिटेल लेना वहाँ से ईज़ी हो जाता है। तो ये इसका फ्यूचर बन जाता है क्योंकि ये सारे सेक्टर्स अब एआई एनहांस्ड चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ कर रहे हैं। अगर आप देखते हो कि सपोज़ टू बी कोई एफकैट एफकैट इज़ एन इंडियन एयर फोर्स का एग्जामिनेशन होता है। अगर उसे इस टाइम पर वो अपनी एडवर्टाइज़मेंट रन कर रहा है बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर, वो एक गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव है। गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव पहले क्या करते थे सिर्फ़ न्यूज़पेपर के ऊपर एड्स जो है पब्लिश करते थे। लेकिन 2025 के बाद इतने चेंजेज़ और एनहांसेस हुए हैं कि अब वो इन्हें भी एडवर्टाइज़ करना शुरू कर चुके हैं, राइट? पहले एनटीए ऐड नहीं रन करते थे क्योंकि ये सारी की सारी तो इट इज़ ऑल ओवर कि कहने का मतलब ये है कि अब गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस भी एआई को अपना हिस्सा बना रही है। नेक्स्ट क्या होता है कि नई टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन होता है। अगर आप एआर, वीआर की बात कर सकते हो, वो एक छोटा-सा अ, यू नो नई टेक्नोलॉजीज़ का इंटीग्रेशन होता है, जिससे पर्टिकुलर कस्टमर इंटरैक्शंस आप कर सकते हो। पर्सनलाइज़ेशन हो गया है कि आप टेलर्ड तरीके से आप मार्केटिंग की अप्रोचेज़ को ग्रैब कर सकते हो। उसके बाद ग्लोबलाइज़ेशन आ जाता है। ग्लोबलाइज़ेशन से आप वास्ट ऑडियंस तक पहुँच सकते हो। तो ये फ्यूचर हो गया डिजिटल मार्केटिंग का। नेक्स्ट एसेंशियल टूल्स फॉर इफेक्टिवनेस ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। मॉड्यूल्स कवर अप होने के बाद डेफिनेटली आपको टूल्स भी कवर अप कराए जाएँगे। ये सारे मॉड्यूल्स कवर होने के बाद एनालिटिक्स के कुछ बेस्ट टूल्स जो हैं वो यहाँ पर आपको शो कर रखे हैं जैसे गूगल एनालिटिक्स, मिक्स पैनल, होटचार्ट। जिसके अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया आपका गूगल एनालिटिक्स जिसके ऊपर हम प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस करेंगे। उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये कुछ ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जो आपके सोशल अकाउंट्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करते हैं। हूटसूट, बफर हो गया, स्प्राउट सोशल, लेटर। इनके यूजेस भी आपको नीचे शो हो रहे होंगे। ईमेल मार्केटिंग टूल्स। ईमेल मार्केटिंग के भी टूल्स होते हैं जैसे कि मेलचिम्प है। मेलचिम्प इज़ द बेस्ट एवर टूल आई हैव एवर सीन। अ, उस इस सेंडिनब्लू भी अच्छा है, बट द मेलचिम्प है वो ज़्यादा ऑटोमेटेड है। तो मेलचिम्प जैसे ईमेल मार्केटिंग टूल्स को यूज़ करके हम सीखेंगे कि चैटबॉट का सिस्टम किस तरीके से बना सकते हैं या फिर एक ऑटोमेटेड चैट कैसे बना सकते हैं या फिर यू नो प्री स्टेबलाइज्ड टेक्स्ट को